नमस्कार दोस्तों, हिंदी दुनिया में आपका स्वागत है। आज जिस बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है आर्मेनिया और अजरबैजान। दो देशों के बारे में जानकारी लेना है हमें आज। तो अभी जो रिसेंट में चल रहा है, इन दो देशों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है और किस कारण से इन दोनों में वॉर की स्थिति उत्पन्न हुई और कैसे यहाँ पे वॉर हो रहा है। आज करीब 8 दिनों से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के कारण दोनों देशों में काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। दोनों देशों की सेनाएं का क्षति हो रहा है, दोनों देशों को और फाइनेंशियल लॉस भी हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं क्यों और कैसे ये उत्पन्न हुआ। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही यूरेशिया में आते हैं। यूरेशिया मतलब है एशिया और यूरोप, दोनों को मिलकर यूरेशिया बना है। इस तरह से देखा जाए तो ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया, इन दोनों के बीच इसमें ही है यूरेशिया और अजरबैजान। इनकी पास्ट हिस्ट्री अगर देखा जाए तो जब पहले ओटोमन साम्राज्य था तो ओटोमन साम्राज्य के अंदर में ये दोनों कंट्री आते थे। बाद में वर्ल्ड वार 1 के बाद में रसिया ने इस पे अधिकार कर लिया और ये यूएसएसआर के पार्ट हो गए, यूएसएसआर, जो कि आज रसिया के रूप में जाना जाता है। यूएसएसआर के विघटन के बाद कई देशों का उत्पन्न हुआ। उन देशों में से ही ये देश निकले हैं। मूलतः अगर देखा जाए तो अजरबैजान जो है वो एक मुस्लिम बहुल देश है, वहीं आर्मेनिया एक क्रिश्चियन बहुल देश है, यानी कि ईसाई। ज़्यादातर आबादी अजरबैजान में करीब 97% मुस्लिम है, बाकी 3% क्रिश्चियन है। जबकि आर्मेनिया की बात की जाए तो उसमें करीब 98% उसमें क्रिश्चियनिटी है। तो इससे पहले कि हम जानें कि क्या कॉन्फ्लिक्ट है इनके बारे में, हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि अजरबैजान क्या है। अजरबैजान एक मुस्लिम बहुल देश है जिसकी राजधानी बाकू है और इसमें जो रिलीजन प्रैक्टिस की जाती है वो 96.9% इस्लाम, 3% क्रिश्चियनिटी। इस 96.9% में करीब 85% शिया आबादी है और 15% सुन्नी आबादी है। इनके प्राइम मिनिस्टर है अली असदोव। अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ही देश 1991 के बाद में आज़ाद हुए थे और 1992 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इन दोनों को दो देश के रूप में मान्यता मिल गई। चलिए जानते हैं अजरबैजान और आर्मेनिया के बॉर्डर लोकेशंस की। एक्चुअल में ये है कहाँ पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अजरबैजान एक ऐसा देश जिसके दो भाग हैं और दोनों भाग आपस में सटे हुए नहीं हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है, जैसे कि दोनों का जो लैंड का जो जुड़ाव है वो एक दूसरे से सटा नहीं हुआ है। ये भी अजरबैजान का ही हिस्सा है। ये एक छोटा सा भाग है जो कि अजरबैजान का हिस्सा है। इसका नाम है नखीचीवान और ये पूरा सा बड़ा सा जो एरिया है ये भी है आपका अजरबैजान। आर्मेनिया कहाँ है? आर्मेनिया ठीक अजरबैजान के बगल में सटा हुआ है, इसका बॉर्डर है। ये रहा आर्मेनिया, ये आर्मेनिया है। अब ये आर्मेनिया क्या कर रहा है कि अजरबैजान को दो भागों में बांटता है। ये अब दो भाग देख सकते हैं। अगर इनके आसपास के देशों के बारे में जाना जाए, अजरबैजान के ईस्ट में कैस्पियन है, सी है, नॉर्थ में रशिया है, नॉर्थ वेस्ट में जॉर्जिया है, ईरान है साउथ में, और जो इसका अभी जो दुश्मन दिख रहा है वो वेस्ट में आर्मेनिया है। अगर हम बॉर्डर की बात करें, लैंड बॉर्डर की, तो अजरबैजान का जो कुल बॉर्डर है 2648 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा भाग है ये। इसमें जो इसका बॉर्डर, ये आप जो देख रहे हैं, ये बॉर्डर जो जा रहा है ये आर्मेनिया और अजरबैजान का बॉर्डर है।
ये करीब 1007 किलोमीटर का है। उसके बगल में जो ईरान है, ईरान से और अजरबैजान का जो बॉर्डर है वो 756 किलोमीटर है। दूसरा अगर जॉर्जिया का और अजरबैजान का देखें तो ये वाला हिस्सा जो है ये 480 किलोमीटर है। और रसिया का साथ जो इनका बॉर्डर लगा हुआ है ये एरिया, ये 390 किलोमीटर। और कुछ भाग इनका टर्की के साथ में है, जैसे कि यहाँ का जो एरिया है छोटा सा, आप देख सकते हैं टर्की और अजरबैजान। ये अजरबैजान जिसको हम लोग नखीचीवान भी बोलते हैं, इसका एरिया 15 किलोमीटर है। इसे देख के आपको क्या लग रहा है दोस्तों? क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये इंडिया और पाकिस्तान की स्थिति वाला जगह है? जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों के बीच में, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, ये है वो एरिया, इसका नाम है नागोर्नो कराबाख। एक छोटा सा देश है, देश नहीं बोल सकते इसको क्योंकि अभी तक इसको यूनाइटेड नेशन से मान्यता प्राप्त नहीं है। ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है अजरबैजान का एरिया, लेकिन जो इसमें लोग रहते हैं वो अधिकतर क्रिश्चियन हैं और वो आर्मेनिया के लोग हैं। नागोर्नो कराबाख का जो एरिया है उसको हम लोग अर्त्साख के भी नाम से भी जानते हैं। ये छोटा सा रीजन ये दोनों से अलग रहना चाहता है और ज़्यादातर ये आर्मेनिया के पक्ष में रहता है। कराबाख यानी इसका पूरा नाम है नागोर्नो कराबाख और इसको दूसरा नाम है अर्त्साख। चलिए जानते हैं कि आखिर में इन कॉन्फ्लिक्ट का विषय क्या है, कौन सा वो एरिया है जिसके लिए दोनों देश अजरबैजान और आर्मेनिया आपस में लड़ रहे हैं। तो आप एक यहाँ पर इस मैप में देख सकते हैं कि एक छोटा सा देश, इसको देश नहीं बोलेंगे, एक एरिया ही है, कराबाख, जिसका पूरा नाम नागोर्नो कराबाख है। असल में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है अजरबैजान की तरफ से। मतलब ये अजरबैजान का एरिया माना जाता है, लेकिन चूंकि इसमें आर्मेनियाई लोग अधिकतर रहते हैं, जहाँ यहाँ के पॉपुलेशन में आर्मेनियाई लोग हैं, इसलिए आर्मेनियाई इसे चाहता है और ये रिकॉग्नाइज है अजरबैजान की तरफ से, इसलिए अजरबैजान इस पर अपना दावा करता है। नागोर्नो कराबाख का जो कुल एरिया है वो 4400 स्क्वायर किलोमीटर है, 4400 किलोमीटर का एरिया है। कराबाख का जो एरिया है उसको गवर्न बाय रिपब्लिक ऑफ अर्त्साख। अजरबैजान और आर्मेनिया, दोस्तों आपको क्या लग रहा है ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है? मुझे तो ये पूरा लग रहा है कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान का है। जैसे कि पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जो कि अभी ईस्ट में बांग्लादेश हो गया है और इंडिया इसके बीच में था। ठीक उसी तरह से अजरबैजान दो भागों में बांटा गया है आर्मेनिया के द्वारा। आर्मेनिया का जो बॉर्डर है, लैंड मास है, वो उन दोनों को अलग अलग पूर्वी और पश्चिमी भाग में बांटती है और दोनों के बीच में भी एक सिमिलर रिलेशन अगर हम लोग लगा सकते हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का इशू है, उसी तरह आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नागोर्नो कराबाख का एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया। चलिए जानते हैं कि अभी इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आर्मेनिया का जो बॉर्डर है वो टर्की से भी लगता है। टर्की एक मुस्लिम बहुल देश है, आर्मेनिया जबकि एक क्रिश्चियन बहुल देश है और अजरबैजान मुस्लिम बहुल देश है। इसलिए टर्की पूरा फेवर करता है अजरबैजान को, मुस्लिम देश होने के कारण। और वो टर्की के जो अर्दोगन है वो चाहते हैं मुसलमानों का लीडर बनना है, वो अपने आप को खलीफा समझते हैं। इसके कारण अभी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें अजरबैजान की सहायता कर रहे हैं टर्की ने। और अभी अभी सुनने को आया है कि टर्की के F-16 विमान ने आर्मेनियाई हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। अब समझते हैं इंडिया का क्या पोजीशन, इसमें इंडिया का क्या स्टैंड है। इन दोनों देशों के साथ इंडिया का काफ़ी अच्छा रिलेशंस है। इंडिया आर्मेनिया को अपने हथियार बेचता है और भविष्य के लिए अजरबैजान इंडिया के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अजरबैजान खनिज पदार्थों का भंडार उसमें है, तो वो भविष्य में भारत को तेल पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकता है। इंडिया ने इस पूरे विवाद में अपना स्टैंड रखा है। उन्होंने दोनों देशों से शांति की अपील की है और कहा है कि आपस में बात कर लें
और बात करके इस मैटर को सॉर्ट आउट करें। दोनों देशों को इंडिया ने संयम बरतने के लिए भी कहा है। अभी हमने जाना अज़रबैजान और आर्मेनिया के मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिलिट्री स्ट्रेंथ से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि 1994 में जब आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में युद्ध हुआ था तो उस समय आर्मेनिया ने 14 से 16% तक की ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया था। आर्मेनिया उस युद्ध में जीत गया था। युद्ध तो जीत गया आर्मेनिया, लेकिन इस युद्ध में 30,000 सैनिकों की जान गई और इसके अलावा 1 मिलियन लोग विस्थापित हुए और ये देश का सबसे बड़ा विस्थापन था। इस समय आर्मेनिया में बहुत सारे अज़रबैजान के लोग आए और आर्मेनिया से कई लोग अज़रबैजान की तरफ गए। वो 14 से 16% में अज़रबैजान के ज़मीन के साथ साथ नागोर्नो कराबाख का भी बहुत हिस्सा उसने जीत लिया था। अभी जो हालात है, इस हालात में बाहर के देशों का जो जवाब है उसमें सभी ने उन दोनों देशों को आपस में बात करने और संयम बरतने के लिए कहा है, जबकि टर्की पूरे तरह से अज़रबैजान का साथ दे रहा है। अमेरिका ने इस मामले में अभी तक अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन हमें जानना होगा कि आर्मेनिया CSTO का सदस्य है, जो कि रूस के द्वारा एक गठित सैन्य संगठन है जिसमें कई देश आते हैं, उसमें आर्मेनिया भी है। CSTO ने इस बारे में अभी तक कुछ निर्णय नहीं लिया है। अगर CSTO इसमें निर्णय लेता है तो रूस को अपफ्रंट आना पड़ेगा और इस युद्ध में पार्ट लेना पड़ेगा, तब देखने की बात रह जाएगी कि किसकी जीत होती है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जैसे ही CSTO एक्टिव होगा और रूस किसी भी लड़ाई में जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली अमेरिका को एक मैसेज आता है और उस मैसेज के हिसाब से अमेरिका को भी उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करनी पड़ती है। CSTO नाटो के जैसा ही एक संगठन है जिसमें कई मित्र देश रहते हैं और एक देश पे हमला सारे मित्र देश पे हमला माना जाता है। लेकिन नाटो और CSTO में कुछ तकनीकी अंतर है, टेक्निकल। वो अंतर को हम लोग किसी और वीडियो में समझेंगे। लेकिन नाटो की तरह CSTO नहीं है। नाटो अपने मित्र देशों के लिए अपफ्रंट आके काम करता है और लड़ाई में हिस्सा लेता है। यहाँ CSTO ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। रसिया इस बारे में गंभीर रूप से सोच रहा है और आगे हम लोग देखेंगे भविष्य में कि वो क्या करता है। नाटो और CSTO की तरह OIC भी एक सैन्य संगठन है जो कि इस्लामिक मुल्कों को मिलाकर बनाया गया है। यहाँ पे OIC की भूमिका यह है कि वो अज़रबैजान के पक्ष में है और उसके पक्ष के कारण तुर्की जो है पूर्ण रूप से अज़रबैजान को सहायता दे रहा है। आर्मेनिया और अज़रबैजान दोनों के युद्ध में कौन जीतेगा ये कोई नहीं जानता है, कोई नहीं कह सकता है कि कौन जीतेगा। अगर दोनों इंडिपेंडेंटली फुल फ्लेज वार में लड़ रहे हैं तो उनकी स्ट्रेंथ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि globefirepower.com ग्लोब फायर पावर जो है ये दुनिया भर के 138 देशों के पावर, मिलिट्री स्ट्रेंथ, फिनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में पब्लिश करता है रिपोर्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आर्मेनिया और अज़रबैजान ग्लोब फायर पावर के हिसाब से क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस रखते हैं। रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो आर्मेनिया 111वें नंबर पे आता है, जबकि अज़रबैजान 64वें नंबर पे आता है। यहाँ अज़रबैजान की स्थिति काफ़ी अच्छी है। पॉपुलेशन की बात करें तो आर्मेनिया का पॉपुलेशन 30,38,217, जबकि अज़रबैजान का 1 करोड़ के करीब में है। एक्टिव पर्सनल जो बात होता है कि आखिर में कितने एक्टिव पर्सनल हैं, तो 45,000 एक्टिव पर्सनल आर्मेनिया के पास है। अज़रबैजान के पास 1,26,000, करीब 3 गुने का अंतर हो रहा है। रिजर्व पर्सनल में आर्मेनिया 2 लाख, अज़रबैजान 3 लाख। अगर हम लोग डिफेंस बजट की बात करें तो डिफेंस बजट में डबल की हैसियत रखता है अज़रबैजान। जहां आर्मेनिया अपने डिफेंस बजट के लिए 1 अरब 38 करोड़ 50 लाख खर्च करता है, वहीं अज़रबैजान अपना डिफेंस बजट 2 अरब 80 करोड़ 50 लाख है। दोनों फिगर USD में है, डॉलर में है। इन दोनों देशों पे कुछ डेब्ट पे है
जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे वो है एयर पावर। कहा जाता है कि जिसका एयर पावर अधिक होता है वही जीतता है। तो अगर आर्मेनिया का देखा जाए तो उसके पास 64 एयरक्राफ्ट है, जबकि अजरबैजान के पास 147, करीब करीब 2.5 गुने ज़्यादा है अजरबैजान। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 0 आर्मेनिया, ये आर्मेनिया का साइड है और ये अजरबैजान का डेटा है। और ये एक रिसोर्सफुल है, जो भी हम लोग आपको देते हैं एक ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन देते हैं ऑन द फैक्ट। डेडिकेटेड अटैक 9 आर्मेनिया, अजरबैजान 12। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आर्मेनिया का 3, अजरबैजान 1। यहाँ पर ट्रेनर आर्मेनिया में 13 है और अजरबैजान में 29। दोनों ने कोई स्पेशल मिशन नहीं किया है। हेलीकॉप्टर के बारे में देख सकते हैं 37 है आर्मेनिया के पास और अजरबैजान के पास 88। अटैक हेलोज 20 आर्मेनिया, अजरबैजान 17। लैंड पावर की बात करेंगे अब हम। टैंक युद्ध में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कॉम्बैट टैंक 110 है आर्मेनिया के पास, वहीं 570 है अजरबैजान के पास। हर मामले में हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि संख्या के मामले में अजरबैजान आर्मेनिया से काफ़ी शक्तिशाली है। आर्म व्हीकल वहाँ देखते हैं, आर्मेनिया में 748, अजरबैजान 1451। सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी आर्मेनिया 38 और अजरबैजान 187। फील्ड आर्टिलरी 150, फील्ड आर्टिलरी में अजरबैजान 227। रॉकेट की बात करें तो रॉकेट प्रोजेक्टर आर्मेनिया के पास है 68, जबकि अजरबैजान के पास है 162। जोग्राफिकल एरिया के बारे में कंपैरिजन करते हैं तो स्क्वायर लैंड 29,743 किलोमीटर है आर्मेनिया, जबकि अजरबैजान 86,600 किलोमीटर है। बॉर्डर कवरेज की बात करें तो 1570 किलोमीटर है आर्मेनिया का और अजरबैजान का है 2,468 किलोमीटर। काफ़ी बड़ा इनका बॉर्डर एरिया है, क्योंकि अजरबैजान काफ़ी बड़ा देश है। क्या ये जंग वर्ल्ड वार की तरफ जा रहा है? कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, इंटरनेशनल मुद्दा है। आगे हम लोग इस बारे में देखेंगे। जैसा भी रिसेंट कोई भी इसमें डेवलपमेंट होगा, हम लोग आपको इसके बारे में आगाह करते रहेंगे और बताते रहेंगे। देश दुनिया की खबर आगे देखने के लिए हिंद दुनिया को देखते रहें। नमस्कार।